वाराणसी में पराटकर भवन स्थित अखिल भारतीय मनीषी परिषद द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विद्यासागर पांडे ने पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर बताया कि अखिल भारतीय मनीषी परिषद समाज में और समाज के लोगों के लिए योगदान देता है और आर्थिक और सामाजिक रूप से मदद करता रहता है। देखिए हमारे संवाददाता विवेक यादव की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर विद्यासागर पांडे, अध्यक्ष अखिल भारतीय मनीषी परिषद, वैसे मैं प्रैक्टिसिंग सर्जन हूँ, लेकिन सोशल एक्टिविटीज़ से भी जुड़ा हुआ हूँ और कार्य करता हूँ समाज के लिए, समाज सेवा से। जी, आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई उसका उद्देश्य क्या है? प्रेस वार्ता विशेष रूप से इसलिए रखा गया, हम लोगों के मन में बहुत समय से माननीय प्रधानमंत्री का जो योगदान काशी के लिए रहा, राष्ट्र के रहा, जिस तरह से राष्ट्रीय गौरव, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्र का विकास, काशी का विकास जिस तरह से उन्होंने किया, ये हम लोगों के मन को अंदर से ये झकझोरता कहता है कि नहीं, ऐसे युग पुरुष को, जिसमें इतना बड़ा देवत्व हो, जो महापुरुष हो, उसको काशी से, काशी की जनता की तरफ से ऐसा आवाज़ उठे कि जो भी राजनीतिक दल हैं वो इसलिए मजबूर हो जाएं कि उनके खिलाफ अपने कैंडिडेट न दें। और काशी की जनता का इससे बड़ा कोई तरीका नहीं होगा आभार व्यक्त करने का कि माननीय प्रधानमंत्री अपने प्रिय सांसद श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को निर्विरोध चुन करके काशी से इस संसदीय चुनाव में भेजे। इसी उद्देश्य से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आज रखी थी। जैसा कि बात किया जाए अखिल भारतीय मनीषी परिषद की, जिससे कि आप अध्यक्ष भी हैं, तो सर यह किस तरह समाज में कार्य करती है और इसका क्या योगदान रहता है? समाज में सांस्कृतिक चेतना के लिए, बौद्धिक संरक्षण के लिए, और जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा तबका है, जो असहाय है, मेडिकल के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में जो यथासंभव सहयोग हो सकता है वो हम लोग करते हैं, और इस माध्यम से सांस्कृतिक चेतना के लिए और बौद्धिक संरक्षण का कार्य लगातार करते आ रहे हैं। जैसा कि अभी आपने बात किया कि सांसद वाराणसी नरेंद्र मोदी जी निर्विरोध चुने जाएं, कोई भी कैंडिडेट इनके अगेंस्ट न पर्चा दाखिल कर सके, क्यों ऐसा चाहते हैं कि मतलब निर्विरोध चुने जाएं? ऐसी क्या खासियत है? जिस तरह के उनके कार्य हैं वो किसी व्यक्ति के, काशी वासियों की सोच से भी बहुत आगे जा कर के उन्होंने काशी का उत्थान किया, और विकास के कार्य इतने रहे। यहाँ के स्टेशन को देख लीजिए, यहाँ के रोड, फ्लाईओवर, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, रिंग रोड, एयरपोर्ट, यहाँ के स्वास्थ्य में कितने चेंज हुए। सबको कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हमेशा काशी से बाहर ही जाना पड़ता था, बनारस से बाहर, बॉम्बे, दिल्ली। आज बॉम्बे, दिल्ली की सारी सुविधाएं काशी में उपलब्ध हैं। महामना कैंसर इंस्टीट्यूट, टाटा इंस्टीट्यूट, ये तमाम ऐसी चीज़ें। गंगा का निर्मलीकरण इस तरह से हुआ कि आज निर्मल गंगा हर जगह दिखने लगी, सब लोग महसूस करने लगे। और यही नहीं, सबसे बड़ा जो हमारे पूज्य आराध्य काशी विश्वनाथ का इतना भव्य स्वरूप, एक तरह से उसका मंदिर का जीर्णोद्धार जिस रूप में आया, वो काशी के लिए अद्वितीय है, पूरे विश्व के लिए कल्पना नहीं किस कर सकता था कोई काशीवासी। यहाँ पे जो लोग भी आते थे, हम लोग भी रहते थे, कि यहाँ के घाटों की स्थिति कैसे सुधरेगी, यहाँ के मंदिर कैसे सुधरेंगे, बाबा विश्वनाथ का मंदिर। जी, परिचय बताएं अपना। मैं दिवाकर द्विवेदी, अखिल भारतीय मनीषी परिषद का महासचिव। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रेस वार्ता के उद्देश्य के बारे में? देखिए, मनीषी परिषद का यह एक कॉन्सेंसस बनारस के जनता के बीच में और बनारस पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के लोगों के बीच में पूरे विनम्र भाव से, पूरे निवेदन के भाव से अपने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को तिबारा यहाँ से भेजने के लिए एक अपील है, एक प्रार्थना है सबसे, कि जो काम उन्होंने 14 से लेकर 24 के बीच में काशी को के लिए किए हैं, और जिस तरह से किए हैं, हर तरह की आलोचना, हर तरह की चीज़ों को ओवरलुक करके मोदी जी सतत अपने संकल्प की तरफ, अपनी प्रतिबद्धता की तरफ बढ़ते चले गए। और आज की तिथि में काशी ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों की जवान अपने काम से बंद कर दिए।
लोगों ने काशी और क्योटो को लेकर बहुत बातें की थी भूतकाल में, लेकिन काशी के विकास में उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा और इस तरह से समन्वय स्थापित करके काम काशी का किया कि काशी के आधुनिक विकास के साथ काशी की जो सांस्कृतिक और पौराणिक महत्ता है, विशिष्टता है, वो अक्षुण्ण बनी रही। और जो सोचा नहीं लोगों ने, आज भी हम जितना नहीं सोच पा रहे हैं, वो उन्होंने सोचा और सोचने के बाद उसका समयबद्ध क्रियान्वयन कराया। सबसे बड़ी बात, 14 साल 15 साल से रिंग रोड की फाइल बस्ते में बंद पड़ी थी। सांसद होने के बाद उस फाइल को निकलवाया मोदी जी ने, रिंग रोड बनवाया और वहाँ से काम प्रारंभ करके एक विकास यात्रा काशी की श्रृंखलाबद्ध आज भी चल रही है। और वर्तमान में जो परियोजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं, उसमें सबसे बड़ी परियोजना की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूं, रज्जू मार्ग जो बन रहा है स्टेशन से लेकर गोदौलिया तक, और काशी का चयन हुआ है सब्सिडाइज सोलर जो एनर्जी है उसके लिए।